बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर की सुनवाई में जैसा कि आपको ज्ञात होगा दिनांक 24 नवंबर 2022 को अगली तिथि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की गई थी। 24 नवंबर 2022 का कॉज लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे कोर्ट नंबर 12 में ये केस की सुनवाई के लिए हियरिंग फाइनल कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे 18वें नंबर पर श्री देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस लिस्ट कर दिया गया है। तो अब इस केस की जो अगली और फाइनल सुनवाई होना प्रस्तावित है वो दिनांक 24 नवंबर 2022 को होने जा रही है। आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि बीएड का क्या होगा, डीएलएड का क्या होगा, अगर बीएड जीतता है तो डीएलएड का क्या होगा, और अगर डीएलएड जीतता है तो फिर बीएड का भविष्य क्या होगा। देखिए, इस दिन कुछ ऐसा आश्चर्यचकित या फिर अप्रत्याशित शायद होने की घटनाएं कम है, संभावनाएं कम है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बीच के रास्ते पर विचार कर रहा होगा। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए उसी के अनुक्रम में वही फैसला अगर कंटिन्यू करती है, फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लग सकता है कि ये वीडियो किसी के फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट में। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो भविष्य में होने वाला हो सकता है और जो तार्किक रूप से सत्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहीं ना कहीं ये सिफारिश जरूर करती है कि एकमात्र कोर्स बीएड ही होगा भविष्य में जाकर के, और इसी को लेकर के, इसी एजेंडे को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल उसी बात पर डिसीजन उनको देना है कि एनसीटी ने जो 28 जून 2018 का गजट जारी किया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो वैध है या नहीं। मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध मान भी लिया, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने अवैध मानते हुए उस पूरे कानून को ही रद्द कर दिया था, और उस कानून को रद्द कर दिया, तो भी रास्ते खुले रहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी सिफारिश करती है। और जो मेन पॉइंट था जिसकी वजह से बीएड की पात्रता को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है, वो एनसीटी के उस नोटिफिकेशन जिसमें अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग किया गया, जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में वर्णित व्याख्या का गलत तरीके से अधिकारों का उपयोग किया गया, चाहे केंद्र सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिस जारी करना हो एनसीटी को कि इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करे, या फिर एनसीटी अपने गलत तरीके से अधिकारों का प्रयोग करके ये नोटिफिकेशन जारी की थी। इस वजह से पूरा ये मामला उस कानून को लेकर के, उस कानून को बनाने की प्रक्रिया को लेकर के है। बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र हैं या नहीं, इसको लेकर के नहीं है कि वो योग्य हैं या नहीं कि प्राथमिक में, वो उस कानून को आधार बनाते हुए उस कानून पर फैसला आना है, ना कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे। ये कानूनी प्रक्रिया उस नोटिफिकेशन को लेकर के कि वो वैध है या वैध नहीं है, इस पर फैसला आना है। बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी उससे काफी हद तक निर्भर जरूर करेगी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार रहेगा कि भविष्य में जाकर के बीएड अभ्यर्थियों को कानून में परिवर्तन करते हुए फिर से इनको अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि भविष्य इन्हीं का है, बीएड अभ्यर्थियों का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ शब्दों में करिए कि एक ही कोर्स होगा जिसको बीएड के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए एनसीटी लगातार जो बीएड का कोर्स है, चाहे आप 2 वर्ष कोर्स की बात करें, 1 वर्ष का कोर्स भी शुरू होने जा रहा है और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू हो रहे हैं, तो सभी पाठ्यक्रमों को फिर से रिवाइज कर रही है, ताकि जो भविष्य में चैलेंजेस आएंगे कि डीएलएड अभ्यर्थियों के कमी को किस प्रकार से टैकल किया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए, तो वो उनके कोर्स में इस प्रकार से बदलाव किया जा रहा है कि 6 माह का जो अभी वर्तमान में कोर्स करना पड़ता है, 20 कोर्स करना पड़ता है, वो ना करना पड़े और उनके सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया जाए। इसीलिए लगातार उनके सिलेबस में परिवर्तन किए जा रहे हैं, यानी कि भविष्य जो है वो बीएड का ही है। तो भले ही आज अगर उनके अगेंस्ट में फैसला आता है उस कानून को लेकर के, तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में अगर परिवर्तन करती है और इसके संबंध में कुछ ज्यादा नियमों को डाइल्यूट करती है, ताकि नियमों में कुछ परिवर्तन केंद्र सरकार भी कर पाए और एनसीटी अपने स्तर पर भी कर पाए, तो ये चीजें संभव हो पाएंगी। भविष्य में जाकर के बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है, अगर इन केस बीएड बाहर हो भी जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, क्योंकि जो कुछ भी फैसला आना है या फिर जो भी फैसला आ चुका है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, वो सब कुछ उस एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को लेकर के है। नोटिफिकेशन को किस प्रकार से जारी किया गया, कानून किस प्रकार से बनाया गया, इसी को लेकर के पूरा विवाद है। यानी कि पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 को है। उपधारा 1 ये निर्धारित करती है, ये उसमें ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार जिस भी अथॉरिटी, जिस भी रेगुलेटरी बॉडी को जिम्मेदार ठहराएगी, वो पूरी तरीके से एक नया कानून प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती या फिर टीचर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के बना सकता है। और वहीं धारा 23 के उपधारा 2 ये कहती है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि
अगर वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर राज्य में जहां पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से अभ्यर्थी कम है, जैसे कि डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्र माना जाता था, बीएड एलिजिबल नहीं होते थे, तो पर्टिकुलर किसी राज्य में अगर डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थी कम है और अगर वहां की राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि कुछ नियमों को डाइल्यूट किया जाए ताकि जो कम अभ्यर्थी हैं उनकी भरपाई बीएड अभ्यर्थियों से कर दी जाए, तो उस सेंस में, उस कंडीशन में केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता था कि वो नियमों में ढिलाई बरत सकती है अधिकतम 5 वर्षों के लिए। यानी कि अधिकतम 5 वर्षों के लिए उस राज्य सरकार को यह अधिकार दे सकती है कि आप बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अंदर कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक बार करना होगा। उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि अगले 5 साल के लिए, मतलब कि जब 5 साल के लिए नियमों में ढिलाई दी जाएगी तो अगले 5 साल में आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ानी होगी, यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ानी होगी और 5 साल बाद जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तब उनको बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। ये पूरा कानून है और इसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब अगर इन केस बीएड अभ्यर्थियों को के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, और केंद्र सरकार अभी भी अगर अड़ी रही कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेना ही है, तो वो आरटी एक्ट में ही संशोधन कर सकती है। उस धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत ही संशोधन करके वो ये कह सकती है कि वो 5 साल नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए इस प्रकार का कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के पास अधिकार अगर वो कर दे तो उसके बाद अगर उसके बाद कोई एनसीटी को नोटिफिकेशन जारी किया जाए एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि आप इस प्रकार का कानून लाइए, तो उसके बाद से वो नियमतः कानून के अंतर्गत होगा और उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा जो घमासान मचा हुआ है वो आरटी एक्ट के धारा 23 के धारा उपधारा 1 और उपधारा 2 को लेकर के मचा हुआ है। अगर उसी आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में ही परिवर्तन कर दिया जाए तो पूरा ये बवाल ही खत्म हो जाएगा और ये कोई खास ऐसी परेशानी वाली काम भी नहीं है, इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार इस समय मेजॉरिटी में है और किसी भी कानून में बदलाव करना उनके बाएं हाथ का खेल है, आप लोग जान रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा इसका पृष्ठभूमि क्या है और भविष्य में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि भविष्य दिख रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से एक ही कोर्स के फेवर में है और वो एकमात्र केवल बीएड ही है। और 2030 तक डीएलएड कि जितने भी डीएलएड संस्थाएं हैं उनको एक तरीके से धीरे धीरे खत्म करने की बात की जा रही है और डीएलएड कोर्स को 2030 तक बिल्कुल डिसकंटिन्यू करने की बात की जा रही है। अब इसको लेकर के सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये भी एक बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये भी बातें मेंशन की गई थी कि 2022 के अंत में, यानी कि इसी समय की बात मैं कर रहा हूं, 2022 के अंत में जो साल चल रहा है इसके अंत तक जितने भी पैरा टीचर्स हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की बात कर लें या फिर किसी भी राज्य में जो एक तरीके से परमानेंट टीचर नहीं होते हैं, जो कि पैरा टीचर या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनको हटाने की बात की गई थी और परमानेंट टीचर रखने की बात की गई थी। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शिक्षा मित्र एक तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट समझाने का मतलब है कि शिक्षा मित्रों को लेकर के या फिर पैरा टीचर्स को लेकर के जो बातें मेंशन की गई है उसको सरकार नहीं मान रही है। तो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी या फिर 2030 तक डीएलएड को खत्म करने को लेकर के वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसको मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। यानी कि मान लीजिए कि भविष्य में 2030 का मामला तो अभी दूर है ना, 2024 में भी चुनाव है, उसके बाद से 2027 में यूपी में चुनाव है, तो सरकारें अगर बदलती हैं तो वो किस प्रकार से इस कानून को लेकर के आगे बढ़ेगी ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे और यही सब तय करेगा बीएड का भविष्य। ठीक है, यानी कि साफ शब्दों में देख लीजिए तो कहीं ना कहीं बीच के रास्ते पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है और अगर इन केस अगेंस्ट में ही फैसला आया बीएड के तो भी केंद्र सरकार के पास पूरा पावर है उस कानून में बदलाव करके बीएड अभ्यर्थियों को इन करने के संदर्भ में, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं के फेवर में और पूरी तरीके से एक ही कोर्स चलाने के फेवर में, जो कि बीएड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।